नहीं देखिए, भोले बाबा के जो कार्यक्रम थे, उनके कार्यक्रम में घटना जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। और निश्चित रूप से इसका दुख उनको भी अपार दुख होगा, उनके लिए तो पूरे जीवन भर के लिए एक दाग लगा है। और जाना, जो उनका कहना है कि जाना तो सबको एक न एक दिन है, वो ठीक है, जाना है। लेकिन जब कोई अपने लोग स्वजन या कोई अपने शिष्य या भक्त के साथ अप्रिय घटना होता है, तो ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम उसके साथ खड़े रहें। तो कहीं न कहीं देर में इनका जो ये आया है, अगर उस समय ही साथ में खड़े रहते उन पीड़ितों के साथ, तो शायद अच्छा रहता। बात ये है, सिर्फ जाना, ये कह के कि जाना सबको है, इतिश्री कर लेना ठीक बात है। वो ठीक है, एजेंसी की जो रिपोर्ट आएगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अलग विषय है, जो जांच होगी तो। लेकिन एक धर्म गुरु के नाते, एक आप गार्जियन के नाते, आपका कहीं न कहीं ये दायित्व बनता था कि जो अप्रिय घटना घटी, उसमें हम तुरंत जो है, उसमें आपकी सहयोग, आपका समर्पण, आप उसमें उनके दुख दर्द के साथ खड़े होने चाहिए था। इतने दिनों तक आपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया, जैसे सुनने में आया। अब उसके बाद बयान जारी कर रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि आपका दायित्व था, आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था कि उन पीड़ितों के साथ, जो पीड़ित वो कौन थे, वो आपके लोग थे जो आप पे अंधविश्वास करते थे। तो हमें लगता है कि आपको वो ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन की भी उसमें कमी और गलती है, लेकिन सिर्फ वही उसी पे नहीं डाला जा सकता। आपका भी जो दायित्व था, क्योंकि लोग आपको सुनने आए थे, लोग आपके भक्त थे वो, तो इसलिए आपका एक कर्तव्य होता है। आप क्या मुंह दिखाओगे यमराज के पास? आप भगवान चित्रगुप्त के पास क्या आप जाओगे? तो भगवान चित्रगुप्त के पास तो सबकी लेखनी होती है ना, किसने क्या सोचा, किसने क्या बोला, किसने क्या कर्म किया, कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसी के आधार पे स्वर्ग नरक तय होता है। क्या मुंह दिखाएंगे आप? वहाँ पे कोई बाबा नहीं, कोई भगत नहीं, सब बराबर लाइन में रहते हैं। आपको क्या लगता है, उनको तुरंत सरेंडर करना चाहिए था, अपने आप को करना चाहिए था? नहीं देखिए, पुलिस के हवाले तो अगर पुलिस बुला रही तो बिल्कुल जाना चाहिए था, और जो भी जांच एजेंसियां कर रही है उसमें सहयोग जो मांगे उसको सहयोग देना चाहिए था। ये तो हर नागरिक का एक सामान्य सा कर्तव्य है, और वो तो धर्मगुरु, उनको तो और आगे बढ़ के वो करना चाहिए। आसाम की झारखंड में थे, उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि कैसे जो हमारी आदिवासी माँ बहनें हैं वो घुसपैठियों का शिकार हो रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है हमारे लिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जीवन मरण का मुद्दा है। हमारे आसाम में 1951 में 12% मुसलमान थे, और अभी आप देख लीजिए 40% मुसलमान हैं। कई जिला जो है वो बदल गया है, मुस्लिम बहुल हो गया है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा एक राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सोच यथार्थ पे होती है, राष्ट्र पे के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। और वो जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वही चिंता व्यक्त अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किया था कि अगर धर्मांतरण को, घुसपैठ को नहीं रोका गया तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में हो जाएगा। तो यह माननीय कोर्ट का भी कई बार, माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक ने भी कई बार इस पर टिप्पणी किया है। हमें ज़रूरी है एक तो घुसपैठ रोकना। आज बांग्लादेश घुसपैठिए हों या रोहिंग्या हों, ये देश के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। दूसरी बात, जो धर्मांतरण, जो चंगाई सभा करके धर्मांतरण किया जाता है, चाहे जो जिहाद करके धर्मांतरण किया जाता है, ये सब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इससे निपटना होगा। अगर हम इसे नहीं निपटे तो सिर्फ हम ये सोचेंगे धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण नहीं होता। जब चंगाई या जिहादी जब किसी हिंदू को मुस्लिम या ईसाई बनाते हैं तो धर्मांतरण नहीं होता, बल्कि राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। इसलिए देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अब जरूरी हो गया है कि संसद से एक कठोर कानून बनाया जाए, ताकि हमारी भारत की अस्मिता, हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो है बचा रहे, हमारी हिंदुओं की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बचा रहे। अन्यथा कोई दिन नहीं, 20-25 साल में एकदम आपको पूरी तरह मानचित्र बदलते नजर आएगा। क्योंकि यहाँ के अगर मूल निवासी यानी जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो इस राष्ट्र को ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप देखो ना, फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। अब
फ़िलिस्तीन के जय फ़िलिस्तीन जय मीम किए जा रहे हैं, फ़िलिस्तीन की मुहर्रम में झंडे लहराए जा रहे हैं। भारत माता की जय बोलने के समय वो कहते हैं कि हमारा धर्म संप्रदाय खतरे में आ जाता है, नहीं बोल सकते, अल्लाह के सिवा दूसरे का जय नहीं बोलते, लेकिन फ़िलिस्तीन का जय बोल देते हैं। तो यह कट्टरपंथी सोच जो है वो कहीं ना कहीं अराष्ट्रवादी है। इसलिए राष्ट्रवादी की अगर रक्षा करना है तो अराष्ट्रवादियों को हमें हतोत्साहित करना पड़ेगा, उनके लिए खिलाफ कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। गुरुजी, सावन आने वाला है और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो मुजफ्फरनगर की स्थानीय पुलिस है उन्होंने मुजफ्फरनगर में जो भी दुकान चला रहे हैं उसके लिए फरमान जारी किया है कि आप अपने दुकान के बाहर अपना नाम लिखें और अपने कास्ट का नाम लिखें। देखिए, मुजफ्फरनगर की जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा जो कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी शुचिता, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदारों की जो के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि अपना नाम और अपनी पहचान जो है उजागर करें। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहता हूँ इसी पैटर्न में पूरे देश के जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे भी लागू हो, चाहे अमरनाथ यात्रा के समय जब जाते हैं या माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं या और भी जो तीर्थ स्थल पे जाते हैं, आप देखेंगे कि सनातनी वैष्णो ढाबा लिखा होता है, लेकिन वो किसी अब्दुल्ला का होता है, वो किसी हलाली का होता है। तो मूल विषय यह है कि मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं कि वो मुसलमान का हो, मुझे आपत्ति इस बात का है कि वह कम से कम अपनी पहचान उजागर करे, ताकि कोई भी जो धार्मिक है, जब मान लीजिए कांवड़िया है, अगर जाता है कुछ उसको खरीदना है, लेना है, तो वो स्वतंत्र हो तय करने के लिए कि हम जिससे ले रहे हैं सामान वो कोई सनातनी का है या नहीं है, उसको पहचान होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ ही लेते, ढाबे अनेक ढाबे हैं, वैष्णो ढाबे लिख दिया जाता है, लेकिन वो किसी जिहादी मानसिकता का होता है, वो बाद में पता चलाता है कि वो तो वो थूक जिहाद करता है उसमें। तो बाद में जब पता चलेगा तो इससे क्या होगा, तनाव की स्थिति बनेगी। तो ये मेरा मानना है कि हर जो धार्मिक लोग हैं वो अपनी पवित्रता, अपनी शुचिता बनाए रखना चाहते हैं, तो कम से कम जो भी दुकानदार हो अपनी पहचान उजागर रखे, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, सब अपना नाम कम से कम लिखे और उसमें मजहब अपना बता दे, ताकि लेने वाला स्वतंत्र रहे, लेना चाहे ले ले, वहाँ से नहीं लेना चाहता है कहीं और से लेगा, लेकिन नाम उजागर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये देखा जाता है कि यहाँ इस तरह के लोगों की भावना आहत किया जा रहा है और इससे आने वाले कल में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आपको नहीं लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन का ऐसा जो कदम है ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने की बात कर रहा है? तो समाज नहीं, ये समाज को बांटने वाला, पहचान उजागर करना समाज को बांटना नहीं होता। पहचान छिपाना कहीं ना कहीं वो समाज को में समाज को भ्रमित करना और समाज में एक संघर्ष और दंगे की स्थिति ला सकता है ना। मान लो हाँ, आप कह दो वैष्णवी है, वैष्णव ढाबा है, और वो किसी दूसरे मजहब की मान्यता के, मान लो मुसलमान का ही हो, अब खाने वाला खाने के बाद वो फसाद करने लगे कि भाई तुमने तो हमें छिपाया, वैष्णव लिखा, सनातनी लिखा, सनातनी तो हिंदू ही होते हैं। तो इसलिए कोई हिंदू ही अगर मुसलमान का वो कर दे कि सुलेमान ढाबा, कह दे कि ये मुसलमान, तो कोई को भी बुरा लगेगा। किसी को भी अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए पहचान हर व्यक्ति को उजागर करने चाहिए, क्योंकि देखिए खान पान उनके अपने अलग हैं, अपने उनके तौर तरीके हैं। तो इसलिए जो ग्राहक है, ग्राहक के सामने विकल्प स्पष्ट होने चाहिए, ग्राहक को स्वतंत्र रखने चाहिए कि वो क्या लेता है, और वो ग्राहक के साथ तो भक्त है, वो सनातनी भक्त है और धार्मिक आस्था से जा रहा है। कल के डेट में कोई अगर जो दंगे हो गए, बवाल हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए यह बहुत ही सराहनीय मुजफ्फरनगर की जो यह स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया है, मैं उसकी बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देश के तमाम तीर्थ स्थल जो भी हैं, जहां पे लोग जाते हैं, जो ढाबे और वो हैं, वहां भी ये सब पूरे देश में लागू किया जाए कि सब कोई भी अपनी पहचान को छुपाए नहीं, पहचान उजागर करे।